हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 की थी, चैप्टर 9 की, ट्रायंगल क्लास 9th की ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। 7.2 लास्ट वीडियो में की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन पे फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस तरह की फिगर है, बुक में आपको गिवन है। और क्या क्या गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी के इक्वल गिवन है। और डी बी डी सी के इक्वल, डी बी डी सी के इक्वल ये गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप? तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे? सो वी विल अप्लाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अब आप ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। पहली साइड कौन सी है? ये पहली साइड देखिए आप, ए बी, इस ट्रायंगल की ए बी इस ट्रायंगल की ए सी के इक्वल गिवन है। सो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन क्वेश्चन में। दूसरी साइड देखिए आप, ए डी कॉमन साइड है दोनों में। इस ट्रायंगल में भी ए डी है, इस ट्रायंगल में भी ए डी है। सो ए डी इज कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। ए डी कॉमन है। और तीसरी साइड कौन सी है? इस ट्रायंगल की डी बी इस ट्रायंगल की डी सी के इक्वल गिवन है। सो डी बी इक्वल टू डी सी गिवन, डी बी इक्वल टू डी सी ये भी गिवन है आपको। सो बाय एस 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 रूल ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया। ओके, ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। एंगल बी ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी ए डी, ये एंगल बी ए डी इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल सी ए डी। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। इससे क्या पता चलता है कि ये जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब आप देखिए यहां से हमने क्या निकाला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये जो एपी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना इस पूरे एंगल को। सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, इससे ये प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? अब आपको प्रूफ करना है कि एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीपी, ये ट्रायंगल एबीपी जो है, एबीपी और एसीपी ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एबीपी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब आप इनमें देखिए, इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? हम इसमें SAS रूल अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वी विल अप्लाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को आप कंसीडर कीजिए। कंसीडर ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब देखिए, ये पहली बताइए साइड ABAC के, इस ट्रायंगल की AB, इस ट्रायंगल की AB, इस ट्रायंगल की AC के इक्वल गिवन है। AB इक्वल टू AC गिवन। ओके, अब एंगल कौन सा होगा? अभी अभी जस्ट हमने पार्ट 1 में प्रूव किया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल BAP एंगल PAC के इक्वल है। ओके, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। अभी पार्ट 1 में प्रूव किया है। सो एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। प्रूव्ड अबव। और AP जो है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में भी AP है, इस ट्रायंगल में भी AP है, तो तीसरी साइड AP is common। AP is common in both triangles। So by SAS rule ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ओके, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की ये साइड के इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है ना। सो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज BP और CP इक्वल आ गए। इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज BP इक्वल टू CP। और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया, एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल APB इक्वल टू एंगल APC। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आप देखिए, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है BC पे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। यहां लिख दे देती हूँ, ये दोनों एंगल हमने इक्वल तो शो कर दिए यहां से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। नाउ ये जो दोनों एंगल है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल है ना BC पे। सो नाउ एंगल APB एंड एंगल APC दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम आपका 180 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो APC को भी आप APB रख दीजिए, इक्वल भी है ना ये दोनों एंगल, तो ये एंगल APC को आप एंगल APB भी रख सकते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल APB 180 डिग्री आ गया, तो एंगल APB क्या आ गया आपका? 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल आपका क्या आ गया? 90 डिग्री। ओके, अब आप देखिए BP और CP इक्वल भी है, यहां से BP और CP इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो इससे क्या प्रूव होता है? BP और CP इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। इससे प्रूव होता है कि ये जो AP है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। देखिए, ये आपको प्रूफ करना था, तो हमने इससे क्या इंप्लाई? सो AP is perpendicular bisector of
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इससे ये प्रूव हो गया। ओके, ये प्रूव करना था आपको, हमने प्रूव कर दिया कि AP BC का परपेंडिकुलर भी है, ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया ना एंगल दोनों, और BP और BP और CP को भी इक्वल प्रूव कर दिया, तो AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। डन। और क्या प्रूव करना है आपको कि AP बाइसेक्ट एंगल D एज वेल। ओके, अब एक लास्ट बस प्रूव करना है, लास्ट थिंग इज टू बी प्रूव, वो कर लेते हैं। उसके लिए दोबारा से फिगर बना देती हूं। अब आपको प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल D, ये प्रूव करना है। बस ये प्रूफ करने के लिए रह गया कि AP बाइसेक्ट एंगल D। ओके, ये किस तरह करेंगे, एक बार फिगर दोबारा बना देते हैं। एक बार फिगर दोबारा से बना देते हैं। ABCP और ये आपका D है। ओके, अब आपको क्या प्रूफ करना है, AP बाइसेक्ट एंगल D, AP बाइसेक्ट एंगल D, यानी कि आपको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। आपको इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो आप ये प्रूफ करोगे कि AP बाइसेक्ट एंगल D। अब देखिए, ये एंगल हमने 90 डिग्री अभी ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि 90 डिग्री है, और क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं कि BP और CP इक्वल है, ये भी प्रूफ कर चुके हैं। अब आपको बस इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, तो आपका प्रूव हो जाएगा दैट AP बाइसेक्ट एंगल D। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल DBP BDP एंड ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। ये जो दो छोटे ट्रायंगल हैं, अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट आएंगे ये दोनों ट्रायंगल? अब आप SSS भी लग सकता है इन दोनों ट्रायंगल में, SSS ही लगा दीजिए। ये दो ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं हम, तो वी विल अप्लाई SSS रूल, वी विल अप्लाई SSS रूल। अब कैसे SSS रूल लगाएंगे? देखिए, DB और DC इक्वल गिवन है, पहली साइड जो है DB और DC इक्वल गिवन है। अच्छा, और दूसरी साइड बताइए, दूसरी साइड DP कॉमन है, DP इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, DP कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। इन दो छोटे ट्रायंगल को आप देखिए, DB और DC इक्वल गिवन है, ये तो यहाँ पे ये गिवन था, और DP कॉमन है, BP और CP को इक्वल प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड ऑलरेडी, प्रूव्ड अबव, BP इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव। तो ये तीसरी साइड भी हो गई। सो बाय SSS रूल ये दोनों ट्रायंगल BDP और CDP, ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDP के, SSS रूल। सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल BDP और एंगल CDP इक्वल हो गए, एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। सो दिस इंप्लाइज AP, अब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो AP बाइसेक्ट
एंगल डी एज वेल। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप हमारा डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में AD is altitude of isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisect BC. अब आप ये isosceles triangle है ABC, ABC isosceles triangle है जिसमें AB और AC इक्वल हैं। AD एल्टीट्यूड है। ओके, एल्टीट्यूड मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, एल्टीट्यूड है। अच्छा, अब आपको शो करना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल शो कर रही है। आप अब देखिए ये एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है ना ये। आपको क्या शो करना है, टू शो AD बाइसेक्ट BC, ये आपको शो करना है। यानी कि टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि AD BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि BD और CD इक्वल है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे आप, BD और CD को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, BD और CD को हम इसमें RHS लगाएंगे। वी विल अप्लाई, वो सारे मार्कर खत्म हो रहे हैं। We will apply RHS rule. ओके, अब आप ये दोनों ट्रायंगल देखिए, कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ACD। अब आप ये दोनों ट्रायंगल देखिए, ABD ACD। RHS रूल, R क्या है, राइट एंगल, तो एंगल ADC और एंगल ADB 90 डिग्री गिवन है। एंगल ADC और एंगल ADB 90 डिग्री गिवन है ना ये, क्योंकि AD एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड गिवन है ना, तो ये राइट एंगल हो गया। H क्या है, हाइपोटेन्यूस, यह हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, ये साइड हाइपोटेन्यूस है AB, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है AC, जो कि इक्वल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये ABC, तो AB और AC इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस भी इक्वल गिवन है। S क्या है, साइड, AD आप देखिए कॉमन साइड है, ABD में भी है, ट्रायंगल ACD में भी है, सो AD इज कॉमन साइड, AD is common side in both triangle। तो by RHS rule ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। by RHS rule ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो यानी कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल होंगी, यानी कि BD इक्वल टू CD। यही प्रूफ करना था आपको, कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, पार्ट्स आर इक्वल, विच इंप्लाइज BD इक्वल टू CD। डन, यही प्रूफ करना था ना कि BD और CD इक्वल हो जाए, विच इंप्लाइज AD बाइसेक्ट BC। ओके, BC को AD
अब ये दोनों इक्वल आ गए, BD और CD, इसका क्या मतलब है? दैट AD बाइसेक्ट BC। ओके ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये रब कर लेते हैं। ये आपको देखना है कि किस तरह से दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। RHS लगाओगे, SSS लगाओगे, SAS लगाओगे, AAS लगाओगे, ये अलग अलग कॉन्ग्रुएंस रूल हैं। ये आपको देखने हैं कि कौन सा अप्लाई करेंगे ताकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं और उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ओके, क्या फिगर गिवन है? इसमें दो फिगर गिवन है आपको, दो ट्रायंगल गिवन है, ABC और PQR। ABC PQR, ये दो ट्रायंगल गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है? AB PQ के इक्वल है, इसका AB इसका PQ इक्वल है, और BC QR के इक्वल है। इसकी जो साइड है ना BC, ये इसकी QR के इक्वल है, ये गिवन है। और इसका है मीडियन AM। मीडियन मतलब, मीडियन क्या होता है? मीडियन AM मीडियन है। मीडियन मतलब AM BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि BM और MC इक्वल होंगे। AM मीडियन है ना, और PN भी मीडियन है। मीडियन मतलब PN QR को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि QN और NR इक्वल होंगे। PN भी मीडियन है, ये दोनों मीडियन भी इक्वल हैं। ये AM और PN इक्वल गिवन है। तो आपको क्या क्या गिवन है एक बार आप लिख दीजिए। AB PQ के इक्वल गिवन है, BC QR के इक्वल, और मीडियन जो है AM PN के इक्वल गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यानी कि आपको ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसको और इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? टू प्रूव ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। कैसे करेंगे? हम SSS रूल लगाएंगे। We will apply side rule। ओके, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। कंसीडर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। साइड कैसे लगाएंगे? पहली साइड क्या है? इस ट्रायंगल की AB इस ट्रायंगल के PQ के इक्वल गिवन है, ये देखिए गिवन है। सो AB इक्वल टू PQ गिवन, और AM और PN भी इक्वल गिवन है। देखिए यहां से गिवन है ये। सो AM इक्वल टू PN, ये भी गिवन है। अब क्या BM QN के इक्वल गिवन है? दूसरी साइड भी हो गई, AM PN के इक्वल गिवन है। क्या BM QN के इक्वल गिवन है? क्या इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल गिवन है? ये नहीं दे रखा आपको। BC और QR इक्वल गिवन दे रखी है। अब आप देखिए, नाउ BC और QR आपको इक्वल गिवन दे रखी है। अब आप देखिए BC क्या है? BC BM और CM का सम है। BC को QR के इक्वल गिवन है। BC क्या है आपकी? BM प्लस CM। BC क्या है? BM प्लस CM। और QR क्या है? QN प्लस RN। QN प्लस RN। अब क्योंकि AM मीडियन है, मीडियन का क्या मतलब होता है कि वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि BM और MC इक्वल है। ओके, तो MC को भी आप BM में लिख दीजिए, क्योंकि
क्यों हम MC को भी BM लिख रहे हैं, क्योंकि AM मीडियन है ना, तो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो MC और BM इक्वल है। अब आप देखिए PN भी मीडियन है, तो PN भी QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो QN और NR इक्वल है, तो आप NR को भी QN ही लिख दीजिए, RN को भी आप QN ही लिख दीजिए, तो 2BM इक्वल टू 2QN, 2 से 2 कैंसल, तो यहां से क्या आ गया कि ये BM और QN इक्वल आ गई, ये तीसरी साइड भी हो गई, सो दिस इंप्लाइज BM इक्वल टू QN। सो बाय SSS रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो बाय SSS रूल ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। यहां ना आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि क्योंकि AM इज द मीडियन, सो CM इक्वल टू MC, CM इक्वल टू BM, क्योंकि PN मीडियन है, सो RN इक्वल टू QN। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब कॉन्ग्रुएंट आने से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, so corresponding angles are equal, this implies angle B equal to angle Q। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गए। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ABC और PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल B और एंगल Q इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका कैसे यूज करेंगे आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में। अब आप ये हटा दीजिए, AM हटा दीजिए, AM की अब जरूरत नहीं है, ना PN की जरूरत है, बस अब आपको यही दो एंगल देखने हैं, ABC और PQR। अब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसमें आप कौन सा आप कॉन्ग्रुएंस रूल अपनाएंगे, हम SAS लगाएंगे, वी विल अप्लाई SAS रूल, वी विल अप्लाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब पहली साइड बताइए, AB PQ के इक्वल गिवन है, पहली साइड AB PQ के इक्वल गिवन। एंगल बताइए, एंगल B एंगल Q के इक्वल, ऊपर अभी हमने प्रूफ किया है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, और BC और QR इक्वल गिवन है, तो साइड एंगल साइड, ओके, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ओके, BC इक्वल टू QR ये भी गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ओके। तो ये भी हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। ओके, ये एक बार रब कर लेते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। BE and CF are equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that ABC is isosceles triangle.
अब आप देखिए ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी। ये ABC है, ये BE एक एल्टीट्यूड है और CF भी एक एल्टीट्यूड है। अब आप देखिए एल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, BE भी 90 डिग्री होगा, CF भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड है ना। और क्या गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। और आपको क्या गिवन है कि BE इक्वल टू CF, ये इक्वल भी गिवन है। अब वो कह रहा है कि आप RHS रूल ही लगाओ। उसने बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो वही लगाना है हमें। और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, यानी कि AB और AC साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ओके, अब उसने खुद ही बोला है कि आपको RHS लगाना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी लिख दीजिए वी विल अप्लाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अच्छा, अब आप RHS लगाइए। अब आप ये दो ट्रायंगल देखिए, FBC और EBC। कंसीडर, ये यहां मैं फिगर बना देती हूं इस तरह की। ये FBC है, ये है आपका F, ये 90 डिग्री BC और EBC। ये दो ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए, ये BC, ये E। ये अलग अलग मैंने इधर बना दिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। ये FBC बना दिया, ये EBC बना दिया, ठीक है। अब इनको कंसीडर कीजिए। RHS कैसे लगाएंगे? कंसीडर ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल EBC। RHS कैसे लगाएंगे? राइट एंगल, एंगल F और एंगल E 90 डिग्री है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए FBC में और EBC में एंगल F और एंगल E दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि CF और BE क्या है? एल्टीट्यूड है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री है। सो एंगल BFC और एंगल BEC 90 डिग्री गिवन। ये हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि BE और CF एल्टीट्यूड है। ओके, तो राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूस क्या होगा? इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस BC होगा और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूस BC होगा। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस BC है ना, तो वो भी इक्वल ही है। दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है BC, तो दोनों ट्रायंगल के केस में हाइपोटेन्यूस है BC। सो BC इज हाइपोटेन्यूस, BC इज हाइपोटेन्यूस इन बोथ ट्रायंगल। इसमें भी BC हाइपोटेन्यूस है और इसमें भी। चलो HB हो गया। साइड बताइए। अब आपको CF और BE इक्वल गिवन है, ये दोनों साइड इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही। ये देखिए BE और CF इक्वल है। अब CF इक्वल टू BE गिवन, इक्वल गिवन है, तो आपका RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो बाय RHS रूल ये जो दोनों ट्रायंगल है FBC और EBC कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBC। RHS लगा लिया। अब कॉन्ग्रुएंट है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे? इसका मतलब एंगल, अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इनको अब सेपरेट फिगर्स की जरूरत नहीं है, तो इनको रब कर दीजिए। ये मैंने इसलिए ड्रॉ की थी कि आपको समझ आ जाए कि मैं RHS कैसे अप्लाई कर रही हूँ। अब कॉन्ग्रुएंट है, तो इस FBC का एंगल B EBC के एंगल C के इक्वल आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो ट्रायंगल है FBC, इसका एंगल B और EBC
EBC में ये पूरा एंगल C इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, और एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है, AB। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो अप्लाई करेंगे। एंगल B के अपोजिट है साइड AC और एंगल C के अपोजिट साइड है AB, तो ये भी इक्वल आ जाएंगी बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये एक थ्योरम थी जो पिछली एक्सरसाइज में करी थी हमने। तो AC और AB इक्वल आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसे कर लेते हैं। आपको पिछली एक्सरसाइज में जो आपने थ्योरम्स किए हैं वो भी दिमाग में रखनी है, वो आगे की एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये यूज हो गई, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आप हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर इस चैप्टर में बस एक फाइनल एक्सरसाइज रह जाएगी, फिर ये चैप्टर ओवर। 7.4 वो भी मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप तक ले आऊं वीडियो 7.4 की। क्वेश्चन नंबर 5, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AP इक्वल टू AC। AP परपेंडिकुलर है BC पे, शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब किस तरह की फिगर ड्रॉ होगी, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल गिवन है और AP एल्टीट्यूड है BC पे। आपको शो करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यही शो करना है ना आपने। एक बार देख लेते हैं। हाँ, सो गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, एंड AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये गिवन है। और आपको 2 प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये एंगल इसके इक्वल। कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। ओके, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, वी विल, अब सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल को अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, कंसीडर ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दो ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। वी विल अप्लाई RHS रूल, अब आप देखिए राइट एंगल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, गिवन है ना। AP BC पे परपेंडिकुलर है, AP BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री गिवन है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 90 तो ये भी 90, ताकि टोटल 180 डिग्री आ जाए। तो राइट एंगल क्या आ गया, एंगल APB और एंगल APC 90 डिग्री है गिवन। अब हाइपोटेन्यूस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस AB है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस AC है, ये भी इक्वल गिवन है, AB भी AC के इक्वल गिवन है। ओके, ये HB हो गया, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस AB इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस AC के इक्वल गिवन है, यहां से गिवन है। HB हो गया। साइड बताइए, AP कॉमन साइड है, ये S रह गया था ना, तो ये जो साइड है AP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है,
So AP is common side of both triangle. तो ये RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए. सो बाय RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए. ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल B एंगल C के इक्वल आ जाएगा. सो कॉन्ग्रुएंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C. यही प्रूफ करना था आपको. ठीक है, तो ये फाइनल क्वेश्चन था. आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको बता सकूं ताकि सबको समझ आ जाए. कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा. और प्लीज आप मेरे चैनल को स्टडी टाइम, मेरे चैनल का नाम है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.4. थैंक यू.